सिक्योरिटी फोर्सेस की और अक्सई में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारची जहन्नम वासल। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशंस के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन, कहा लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी 30 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा सलाहियतों को सराहा। कहा फितनल खारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह छुपने नहीं देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनफ इज इनफ। शोहदा ने अपने खून से ये लकीर खींच दी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ना, सहूलतकार उनको ठिकाने देते हैं रहने के लिए, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रायगा चली जाएगी खुदा न खास्ता अगर हमने इस दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा न किया और उसका सर न कुचला। पाकिस्तान बचाने के लिए लड़ना है। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। खवारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाने देने वाले जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। सिपा सालार से मुलाकात हुई, उनका हौसला और सोच पुख्ता है। भारत को शिकस्त फाश से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत हुई। बौनी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। PTI आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी खूनरेजी बंद होनी चाहिए। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपनी अफवाज के मकरूज हैं। वतन की हिफाजत करके अफवाज पाकिस्तान ने हम सब पर एहसान किया। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत बर्दाश्त नहीं। अफगानिस्तान को भी ये पैगाम दे दिया है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी आज बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों मरकजी रास्तों को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। जेहलम और अटकपुल, टेक्सला, मारगला, चूंगी 26, टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक, चांदनी चौक, रहमानाबाद डबल रोड पर कंटेनर्स मौजूद। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। बानी PTI ने बयान में कहा, FIA को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो ये केस बना दिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती जिस तरह तोशाखाना में किया जा रहा है। FIA के दायरे इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। इसी बुनियाद पर जाली तोशाखाना केस में मुझे और अहलिया को बरी करना बनता है। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, पर्दा नशीन हूँ, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टोल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुतालिक कभी नहीं कहा।
ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमल बना लिया अपना। इनकी कोई भी ऐसी साजिश जो है कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा। ऑपोजिशन सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं गिरा सकती। पहले से बहुत चैलेंजेस हैं, लोग सियासत करके मजीद मसाइल ना पैदा करें। ऑपोजिशन के चक्कर को कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी PTI का फैसला मनोअन कबूल है, पार्टी मुत्तहद है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन का कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। लीगी रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर मिलकर उम्मीदवार लाएंगे। बैरिस्टर अकील कहते हैं अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। जो इस्तीफा सामने आया वो टाइप किया गया। आइन के मुताबिक वजीर आला हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने के पाबंद है। के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। जानबूझ के किया गया है, ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब आना है कि इस्तीफा जो है हाथ से लिखा हुआ नहीं है बल्कि टाइप किया हुआ। कानून की रिक्वायरमेंट है कि हाथ से लिखा होना चाहिए कि ये जो नॉमिनेशन है ये वफाक के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ की एक कोशिश है। शायद गंडापुर साहब वो काम नहीं कर रहे थे जो इमरान खान साहब चाह रहे थे। बानी PTI जो चाहते थे शायद अली अमीन गंडापुर वो नहीं कर रहे थे। अब इस्तीफे से मुतालिक भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बाखबर सवेरा में कहा 2-4 दिन में पता चल जाएगा जो बातें की गई हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया। जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी के बावजूद गजा में हमले न रुक सके। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली फोर्सेस की खान यूनिस में फायरिंग और गोलाबारी। गजा सिटी पर इजरायली हेलीकॉप्टर से फायरिंग। हुकाम ने कशीदा सूरत हाल के 22 शहरियों को सरहदी इलाकों में वापसी पर खबरदार कर दिया। गजा सिटी में एक इजरायली फौजी हलाक हुआ। Great honor to have been working on it, and as you know, it's all finalized and done. The hostages will be coming back Monday or Tuesday, planning on leaving sometime Sunday, and I look forward to it. As I said, they're dancing in the streets of many, many countries right now. It's amazing. I've never seen anything like it. No, we're not looking to do that at all. इतवार को मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर जाऊंगा। यरगमालियों की रिहाई पर इसराइल में मौजूद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गाजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गाजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। रूस और यूक्रेन की जंग भी खत्म कराऊंगा। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट कनेस्ट से खिताब का इम्कान। अमरीकी हुकाम का कहना है गाजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अमरीकी एहलकार तैनात होंगे जो सीज फायर की मॉनिटरिंग करेंगे। अमरीकी फौजी दस्ते इसराइल में तैनात किए जाएंगे। इसराइली काबीना ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गोयर ने मुआहदे की मुखालफत कर दी। कहा अगर हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म ना किया गया तो वो नेतन्याहू की हुकूमत खत्म करने के लिए वोट देंगे। इसराइली काबीना के इजलास में सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव पिटकॉफ और दामाद जेरेड कुश्तर ने भी शिरकत की। हमास ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। खलील अल हया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें सालिसों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ खोलने के शक शामिल है। नेगेव डिजर्ट में जो इनका बदनामी ज़माना जेल है जिसमें 10,000 फ़लस्तीनी जिसमें सैकड़ों 10 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो भी शामिल है और इनका एक कंसंट्रेशन कैंप है वहाँ ले जाया गया। अब वहाँ उस टॉर्चर सेल में नो एक्सेस टू वाटर, नो एक्सेस टू डे लाइट, नो एक्सेस टू फ्रेश एयर, नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें कैदी वैन में डालकर बदनाम ज़माना इसराइली जेल में मुंतकिल किया गया। हमारे हाथ बांधे गए, आंखों पर पट्टी डाल दी गई थी। ग्लोबल स्मूथ फोटेला के मेंबर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया जहनी अजियत देने के लिए बंदूकें तानी गईं, कुत्ते छोड़े गए। इसराइली एहलकार डिपोर्ट होने के आखिरी वक्त तक टॉर्चर करते रहे।
अगवा बराए तावान के मुलजिम सब इंस्पेक्टर वकास की दरखास्त जमानत अदम पैरवी पर मुस्तरद। मुलजिम अबूरी जमानत खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश नहीं हुआ। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने जनूबी फिलिपाइन को हिलाकर रख दिया। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। साहिली इलाकों पर रहने वालों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ज़लज़ला मानाए के करीब समंदर में आया। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। The judge has ordered that the National Guard of the United States, whether they're from Texas or any other one of the 50 states, should not be deployed within the state of Illinois. अमरीकी वफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज का कहना है शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटेशिया जेम्स पर फर्द जरमायत कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लेटेशिया जेम्स पर जायदाद की खरीद के दौरान बैंक फ्रॉड का इल्जाम है। हुकूमत पंजाब ने पहला इको बॉट मुतारफ करा दिया। सेक्रेटरी माहौलियात कहते हैं शहरी सिर्फ एक मैसेज करके एयर क्वालिटी जान सकेंगे। इको बॉट फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से मुतालिक रहनुमाई देगा। लाड़काना पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुनैद अहमद जैसर की क्रिमिनोलॉजी के मौजू पर किताब तकरीब रौनुमाई की सदारत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर ने की। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब समेत मुकर्रीन ने किताब को खूब सराहा। हमें पता है कि साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड और टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं। और हमने देखना है कि हम अब 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं और हम टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं। हेड कोच अजहर महमूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म, बोले 20 विकेटें कैसे लें ये देखना होगा। पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप में 6 मैचेस खेलने हैं। ग्राउंड की कंडीशन से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गद्दाफी स्टेडियम आमद। पाक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस देखी। चेयरमैन PCB ने कौमी टीम के कोचेस से मुलाकात की। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से खेला जाएगा। ए स्पोर्ट्स पर मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत से जीत छीन ली। 252 रन के ताकुब में आधी टीम सिर्फ 81 पर आउट हो गई, लेकिन 8वें नंबर की बैटर डी क्लर्क ने 84 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। प्रोटियाज ने हदफ 7 गेंद पहले 7 विकेट पर हासिल किया। विशाखापट्टनम में भारतीय टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 251 रन बनाकर आउट हुई। ऋचा घोष की 94 रन की इनिंग्स ड्राइक आ गई। Conditions are hot and humid right now. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान में भी AI की एंट्री। पिच रिपोर्ट के लिए गूगल जेमिनी का इस्तेमाल होने लगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच की पिच रिपोर्ट मसनूई जहानत के जरिए बताई गई। प्रेजेंटर मिताली राज ने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए लाइव फीचर के जरिए पिच दिखाई और गूगल जेमिनी से रिपोर्ट तलब की।